हेलो माय डियर फैमिली, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु का दास, प्रभु यीशु की पवित्र हजूरी में आप सब का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम प्रदीप बर्मन है और मैं प्रार्थना कर रहा था आप सब के लिए, इस चैनल पर जुड़े हर एक व्यक्ति के लिए आप पर आशीष आएगी। आमीन। आज मैं आपको वचन की कुछ गहरी बातें बताऊंगा। आपको बड़े ध्यान से सुनना और मानना है, क्योंकि आप चारों तरफ गुमराह हुए लोग देखते हैं। एक ही सवाल गूंजता हुआ दिखता है, मेरी ये दशा क्यों है, मेरी ये परेशानी क्यों है, मेरे ऊपर ये समस्या क्यों आई। आपने सुना नहीं होगा किसी को ये कहते हुए कि मैं परमेश्वर के वचन को जानता हूं। आज हम वचन के ऊपर बात करेंगे। आमीन। आप कमेंट बॉक्स में लिखे आमीन आमीन। आपका छुटकारा होगा, आपकी जिंदगी में प्रभु नया काम करेगा। देखिए, आप मेरे साथ खोले निर्गमन की पुस्तक 9 अध्याय 21 वचन। वहां लिखा है, जिन्होंने यहोवा के वचन पर मन लगाया, उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को मैदान में रहने न दिया। जब आप परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हैं तो आपकी जिंदगी में कार्य होना शुरू होता है। निर्गमन 15 अध्याय उसका 26 वचन कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। अब ध्यान से देखिए, जब आप नए नियम को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने आपको कोई भी ऐसा काम नहीं बताया जिसे आप नहीं कर सकते। क्या आपको बता कि आप 120 दिन पानी में खड़े होकर प्रार्थना करें? नहीं। क्या आपको प्रभु यीशु ने बताया कि आप 1000 दिन उपवास करें? नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने आपको कोई भी ऐसी कठिन आज्ञा नहीं दी, आपको कोई भी हार्ड वर्किंग नहीं कहा, क्योंकि प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं, दया करते हैं हमारे ऊपर। बाइबल कहती है, मरकुस 5 अध्याय को आप देखिए, 1 से लेकर 20 वचन तक देखिए। एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल पागल है, जो दुष्टात्माओं ने पागल कर दिया, जिसका घर तबाह कर दिया, जिसकी पत्नी ने कहा इसे ले जाओ, जिसकी मां ने कहा इसे ले जाओ, जिसके गांव ने कहा इसे निकाल दो। क्यों? क्योंकि वो पत्थरों से खुद को मारता था, वो पत्थरों से दूसरों को मारता था। आज भी अगर आप वचन को ध्यान से पढ़ें तो वहां प्रभु यीशु के वचन में लिखा 8 और 9 में प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा और शैतान वहां से चला गया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप पर दुष्टात्मा हमला कर रही है तो आप वचन याद करें। आमीन। जब आपको बीमारी सता रही है आप वचन याद करें। आमीन। आपको सफलता चाहिए, आप वचन याद करें। आमीन। जब आपके वचन रिमेंबर याद होता है तो हर एक दुख की घड़ी आसान हो जाती है, परेशानियों से भरा सफर आसान हो जाता है, समस्याओं से भरा युग आराम से फूलों के समान बनने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपका मन प्रभु की ओर लग गया है। आमीन आमीन। अपने हाथ उठाकर 7 बार कहे हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आपको छुएंगे, टच करेंगे संदेश के द्वारा। बाइबल कहती है, जब हम प्रभु यीशु के वचन की ओर जाते हैं, अगर हम उत्पत्ति से ध्यान से देखें, बाइबल कहती है उत्पत्ति 12 अध्याय 4 वचन, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। हालेलुया। परमेश्वर ने उससे बात की। क्या बात की? जब हम उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 4 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा
और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। ये आपके साथ होगा, आमीन। ये आपके परिवार के साथ होगा, आमीन। ये आपके वंश के साथ आज प्रतिज्ञा बांधी जा रही है। आप भी अपना सर झुकाएं और प्रभु से कहें, प्रभु यीशु मुझसे बोल और बात कर। प्रभु यीशु मुझसे बोल और बात कर। बाइबल कहती है प्रभु ने उससे वादा किया, उत्पत्ति 12 अध्याय 3 वचन, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। देखो, युद्ध तो मानो परमेश्वर का हो गया, आप तो बस चलने वाले हैं, आमीन। जर्नी परमेश्वर की हो गई, आपको तो दौड़ना है। जो कठिनाई आएगी वो स्वयं पवित्र प्रभु देखेगा। हालेलुया। आपको तो परिश्रम करके आगे बढ़ना है। हालेलुया। आपको तो घर पसंद करना है, कीमत प्रभु चुकाएगा। आपको तो नौकरी के लिए पढ़ाई करनी है, नौकरी खुद प्रभु देगा। आपको तो कार चुन लेनी है, प्रभु कीमत जरूर चुकाएगा। आपको तो अपने वंश के नाम रखने हैं, आपके गर्भ में बच्चा प्रभु खुद भेजेगा। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु क्या कहता है जब हम उत्पत्ति 15 अध्याय 1 वचन पढ़ते हैं। अब्राहम बहुत डरा हुआ था। हालेलुया। अब्राहम बहुत डरा हुआ था, दुखी था। लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल हूं। प्रभु ने उससे यही कहा। ये नहीं कहा कि ले मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं, ये नहीं कहा मैं तुझे एक बड़ी सेना दे रहा हूं, ये नहीं कहा मैं तुझे बड़े बड़े हथियार वेपन दे रहा हूं। प्रभु ने कहा मत डर, तेरा फल मैं हूं। हालेलुया। आज प्रभु आपसे भी कहता है, आप कितने ही डरे हुए हैं, आपकी कोई भी समस्या है, आप उसके वचन पर मन लगाएं। हालेलुया। मैं घोषणा कर रहा हूं, आप बहुत जल्दी दुख के दरिया से पार हो जाएंगे। याद रखना, प्रेम करने वाले दुख में आपसे दूर हो जाएंगे, नफरत करने वाले आपके करीब हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जब आप दुख की भट्टी से बाहर निकलेंगे तो आपके नफरत करने वाले दूर हो जाएंगे, प्यार करने वाले आपके समीप आ जाएंगे। आप याद रखना मेरी बात, प्रभु आपको इस गहरी दुख की खाई से निकालने के लिए आपके घर आ रहा है। आपको वचन पर मन लगाना है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम उत्पत्ति 15 अध्याय 4 वचन पढ़ते हैं, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। आमीन। और क्या कहा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। अरे आप हमेशा किराए के घर में नहीं रहेंगे, अरे आप हमेशा बेरोजगार नहीं रहेंगे, अरे आप हमेशा बीमार नहीं रहेंगे। परमेश्वर ने उससे कहा, अब्राहम ये तेरा बेटा नहीं है, तेरा निज पुत्र होगा। आज प्रभु आपसे भी कहता है, आपका घर होगा, आपका वंश होगा, आप स्वर्ग जाएंगे। बस आपको वचन पर मन लगाना है। आमीन। वो परमेश्वर, वो जीवित स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी पर वचन भेजता है। हालेलुया। और क्या कहता है, अब्राहम सुन ले, और अब्राहम सुनता है और वो कहता है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु अपना वचन आपके पास पहुंच रहा है, आपके पास, आपके घर में पहुंच रहा है। आपसे कह रहा है, मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। प्रतिफल आप समझते हैं, आपके लिए प्रभु ने बटोर कर रखा है। आमीन। आप सोचते होंगे, अरे ये काम कैसे होगा, ये कैसे होगा। बस आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करें। आमीन। अपनी थिंकिंग को चेंज करें। आमीन। अपने बोलने को चेंज करें। आमीन। अपने प्रार्थना के तरीकों को सुधारें। हालेलुया। अपनी प्रार्थना को बढ़ाए, वचन के जीवन को बढ़ाए। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम 21 अध्याय 1 वचन पढ़ते हैं, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा इशारा की शुद्धि लेकर उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। आमीन। जब आप क्लेम करते हैं, कई बार आपको लगेगा दुष्ट आत्मा नहीं जा रही, नहीं जा रही, नहीं जा रही, नहीं जा रही, नहीं जा रही। फिर आपके मन में शैतान डालेगा, अरे ये क्यों नहीं जा रही है। आप रीजन ढूंढने पर लग जाएंगे।
आप बस वचन को क्लेम करें। आमीन। आप वचन को पढ़ें और फिर उस वचन को रिपीट करें और कहें, अब दुष्ट आत्मा तेरा यहाँ कोई काम नहीं रहा, बीमारी तेरा यहाँ कोई काम नहीं रहा। जब आप मुझे सुनने, आप वचन को क्लियरली सुने, आपके ऊपर बड़ी ब्लेसिंग आएगी। आज आप छुटकारा लेकर के जाएंगे, आपके जीवन में परमेश्वर गहराई से काम करेगा। आमीन। बाइबल बताती है, परमेश्वर क्या कहता है, जब 18 अध्याय में पवित्र प्रभु, राजाओं का राजा, जीवित परमेश्वर अब्राहम के घर आया। अब्राहम ने प्रभु को बहुत अच्छी ऑफरिंग दी, बहुत अच्छी सेवा की। परमेश्वर ने उससे कहा, अगले साल में इसी टाइम पर तेरे घर आशीर्वाद भेज रहा हूं, तुझे बेटा होगा। उन्हें यकीन नहीं हुआ। आमीन। 21 अध्याय 1 वचन कहता है, उसी वचन के अनुसार आज अब्राहम के घर में परमेश्वर ने बेटे की आशीष दी, अपने वचन के अनुसार शुद्धि ली है। हालेलुया। आपको वचन याद रखना है। हालेलुया। 24 अध्याय का 51 वचन कहता है, देख रिबका तेरे सामने है, उसको ले जा, और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। किसके अनुसार? परमेश्वर के, यहोवा के वचन के अनुसार तू रिबका को ले जा। आज प्रभु भी आपसे यही कहेगा, ओ शैतान दूर हो जा। और शैतान कहेगा, अपने प्रभु की दया के कारण तू जिंदा है, तो अपने यहोवा के कारण धनी होगा, तो अपने यहोवा के कारण स्वर्ग जाएगा, तो अपने प्रभु के कारण प्रेम से अपने घर में रहेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु आपसे प्यार करते हैं और आप उसके वचन को फॉलो करते हैं। उसका वचन आपके दिमाग में, दिल में, आपके हृदय में बसा हुआ है। बाइबल बताती है, जब हम निर्गमन, हालेलुया, ओ धन्यवाद, 19 अध्याय 3 वचन पढ़ते, तब मूसा पर्वत पर यहोवा परमेश्वर के पास चढ़ गया, और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से कहे और इजराइलियों को मेरा यह वचन सुना। आमेन। आज आप वचन को बड़े ध्यान से सुने। प्रेज द लॉर्ड। आप उसके वचन को अपने हृदय में ले ले। हालेलुया। आप उसके वचन को पहन ले। हालेलुया। पुराने समय में पवित्र प्रभु ने वचन के लिए लोगों से बातें की और कहा, इजरायली लोगों ध्यान से वचन सुनो। प्रेज द लॉर्ड। और उनसे कहा, यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है, कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो। परमेश्वर आपको अधिकारी बनाना चाहता है। हालेलुया। आप दुख के पार जाएंगे। हालेलुया। आप सुख की जमीन पर रहेंगे। हालेलुया। आप कलेशों से दूर होंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि जीवित प्रभु आपका वेलकम करते हैं, आपके साथ खड़े हैं। बाइबल कहती है, जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से समझते हैं तो आपको वचन पर कैसे मनन करना है। 6 अध्याय व्यवस्था विवरण 4 वचन, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथों पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर की चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। प्रेज द लॉर्ड। ये आज्ञा दी प्रभु ने कि वचन से इतना प्यार करना। हालेलुया। आप अपने हाथ उठा कर कहे, प्रभु आई विल बी फॉलो। प्रभु मैं तुझे मानूंगा, मैं तेरे वचन को मानूंगा, मैं तेरे वचन पर ध्यान लगाता हूं। अब मेरे सामने कोई समस्या नहीं खड़ी, अब मेरे सामने कोई बीमारी नहीं खड़ी हो सकती, अब कोई दुष्ट आत्मा मेरे सामने नहीं खड़ी हो सकती। मैं प्रभु का वचन जान गया हूं, मैं प्रभु का वचन पहचान गया हूं। हालेलुया। बाइबल कहती है,
ओ धन्यवाद, ध्यान से सुने। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 3 वचन। उसने तुझको नरम बनाया, आमीन, और भूखा भी होने दिया, कि वह मन्ना जिसे न तो तू और न तेरे पुरखा भी जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसीलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। आमेन। जब आप इस वचन को अध्ययन करते हैं, लूका 4 अध्याय 4 वचन, मत्ती 4 अध्याय 4 वचन, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 3 वचन, सेम यही बातें लिखी हैं। परमेश्वर वचन से जीवित रहेगा। आपको वचन को जानना है। आमेन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। वचन आपको जिंदा रखेगा। अपने हाथ उठाकर कहे, मैं वचन को मान रहा हूं। आमेन। वचन मुझे जिंदा रखेगा। प्रभु का वचन मुझे जिंदा रखेगा। मैं घोषणा कर रहा हूं, आप पर जादू, टोना, बीमारी, दुर्घटना, वायरस, कोरोना वायरस, इन सब में से किसी का भी प्रकोप काम नहीं करेगा। आप सुरक्षित रहेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु के नाम से वो सारे लोग चंगे हो जाएं जो मुझे सुन रहे हैं। हर बिस्तर पर पड़ा व्यक्ति चंगा हो जाए, हर खाट पर पड़ा व्यक्ति चंगा हो जाए, हर आंख का मरीज चंगा किया जाए, हर दुष्टात्मा ग्रस्त चंगा किया जाए। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और पवित्र नाम से ये चमत्कारों से भर जाएं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। गॉड ब्लेस यू।